अब वो बंदा एक ऐसे लूप में फंस जाता है कि पुरानी जॉब उसकी जा चुकी है, नई जॉब उसको मिल नहीं रही। मैं अपने रियल एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा देखा है, ऐसा होते हुए कई जगह। एक चीज़ गड़बड़ होती है तो सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। आपको कोई ये सारी बातें नहीं बताएगा, सब लोग बताएंगे यूएस बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेसफुल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएस पेंशन सिस्टम के बारे में, जिसे शॉर्ट में सोशल सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो जानेंगे क्या होता है ये पेंशन सिस्टम, कैसे ही वर्क करता है, कितनी हर महीने पेंशन मिलती है, क्या होती है रिटायरमेंट की एज और क्या है इसके प्रोज एंड कॉन्स। एंड एट द लास्ट मैं कुछ अपने पॉइंट्स शेयर करूँगा, मैं कुछ अपने सेल्फ मेड थॉट्स शेयर करूँगा। तो जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। और हमेशा की तरह मैं जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ए टाइम स्टैम्प बना के नीचे डाल दूंगा। तो इनकेस अगर आपको कोई पॉइंट जल्दी से देखना है तो आप वीडियो स्किप करके डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाके अपना रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि ये पेंशन सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, जैसे ही कोई भी व्यक्ति यूएस में काम करना शुरू करता है, भले ही वो 18 साल से करे, 16 साल से करे या 20 साल से करे, डजंट रियली मैटर, उसको सोशल सिक्योरिटी टैक्स भरना पड़ता है। कहीं कहीं सोशल सिक्योरिटी टैक्स लिखा होता है, कहीं कहीं OASDI टैक्स होता है। OASDI का मतलब होता है ओल्ड एज सर्वाइवर एंड डिसेबिलिटी टैक्स। नाम अलग अलग है, काम सेम है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति काम करना शुरू करता है उसको अपने हर पे चेक पे ये टैक्स देना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति अगर सैलरी बेस्ड है तो उसको हर महीने ही देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आवरली बेस्ड है तो उसको महीने में 2 बार देना पड़ेगा। काइंड ऑफ जब जब आपकी पे चेक जनरेट होगी तब तब आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि कितना टैक्स देना पड़ता है। तो ये होता है 6.2%। आपकी ग्रोस इनकम का 6.2% आप देते हो एंड एट द सेम टाइम 6.2% आपका एम्प्लॉयर देता है। आप जिस व्यक्ति या जिस कंपनी के लिए काम करते हो वो भी एडिशनल उतना ही पैसा टैक्स पे करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 50,000 साल का कमा रहा है, ठीक है, और 6.2% हुआ उसका 3,100, ठीक है। तो वो व्यक्ति हर साल अपने सोशल सिक्योरिटी अकाउंट में, सोशल सिक्योरिटी अकाउंट मतलब मान लीजिए वही आपका रिटायरमेंट अकाउंट, अपने रिटायरमेंट अकाउंट में $3,100 हर साल जमा करेगा। एंड एट द सेम टाइम उसका एम्प्लॉयर भी 3,100 उसके खाते में जमा करता रहेगा। तो अगर देखा जाए तो 3,100 आपका हो गया 6,200। तो हर साल उस व्यक्ति के अकाउंट में $6,200 एज ए टैक्स मनी डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए वो व्यक्ति 40 साल तक काम करता है, ठीक है, 40 साल तक एक एवरेज मान लेते हैं। तो 40 साल के एंड में उसके पास $2,48,000 इकट्ठा हो जाएंगे एज अ टैक्स मनी, एज अ उसके रिटायरमेंट मनी उसके अकाउंट में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये 2,48,000 व्यक्ति को पेंशन के रूप में वापस कैसे मिलते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। सरकार इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करती है तब जाके एक उसका मंथली अमाउंट निकालती है। मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। तो देखिए, जितना भी व्यक्ति ने कमाया होता है, जितने भी साल मेहनत करी होती, काम करा होता है, सरकार देखती है कि उसके टॉप 35 ईयर्स कौन से थे। वो 35 साल जिसमें उस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा कमाई करी, फिर उसको टोटल करती है, फिर उसको 420 से डिवाइड करती है, क्योंकि 35 साल में 420 महीने होते हैं, तो उसको 420 के हिसाब से डिवाइड करती है। तो एक हर मंथ का एक अमाउंट निकलता है। फिर उस अमाउंट को बहुत सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करती है, जैसे इन्फ्लेशन, फिर वो किस ब्रैकेट में आता है। जैसे हम लोग के टैक्स में ब्रैकेट होते हैं, वैसे यहाँ पे पेंशन में भी ब्रैकेट्स होते हैं। तो कुल मिला के व्यक्ति ने जितना कम पैसा कमाया है उसको उतना ज़्यादा मिलेगा, जिस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है उसको थोड़ा कम मिलेगा। फिर वो देखते हैं कि किस ब्रैकेट में इस बंदे की सैलरी आ रही है, फिर वगैरह वगैरह बहुत सारी कैलकुलेशन करके वो आपको एक सेट अमाउंट आपका सेट करते हैं कि आपको हर महीने कितनी पेंशन आएगी। और अगर मैं वही 50,000 वाला फिगर अगर पकड़ूं तो इंसान को हर महीने 1,800 के अराउंड पेंशन आएगी। अब ये $1,800 आपको कब मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जब आप 67 ईयर्स के हो जाएंगे। अब यूएस में 67 ईयर्स रिटायरमेंट एज मानी गई है। वैसे आप 62 पे भी ले सकते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 62 पे लेता है तो उसको इतना ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि काइंड ऑफ वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति 62 से 66 के बीच में ले रहा है तो उसको इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई व्यक्ति 67 या उसके बाद लेता है। मैं एक आइडिया दे देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति अगर 67 पे ले रहा है तो उसको $1,800 हर महीने अराउंड पेंशन आएगी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 70 साल पे ले रहा है तो उसको अराउंड 2,900 के अराउंड हर महीने पेंशन आएगी। आई नो ये बहुत बड़ा बम्प है, बट ये सरकारी कैलकुलेशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं और ये नंबर्स बनाते हैं।
तो अब सवाल आता है कि यदि कोई व्यक्ति अगर 67 ईयर्स तक ज़िंदा नहीं रह पाता है, अगर उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में जो भी उसका पेंशन का अमाउंट होता है वो उसके पार्टनर को मिल जाता है, हस्बैंड या वाइफ जो भी उसका पार्टनर है, या फिर अगर वो नहीं है तो उसके बच्चे को मिल जाता है। बच्चा 18 साल से नीचे का होना चाहिए, अगर 18 साल से ऊपर है तो कुछ नहीं मिलता है। और इन केस अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो सारा पैसा सरकार के पास चला जाता है। कुछ छोटी मोटी और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर बच्चा अडॉप्टेड है तो भी बहुत छोटी छोटी होती है, पर वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होती। बहुत रेयर केसेस ही होते हैं जिसमें उस व्यक्ति के डिपेंडेंट्स को पूरा उसका अमाउंट मिल जाता है, वेयर एज मोस्ट ऑफ द टाइम उस व्यक्ति का सारा जीवन का पैसा सरकार के पास चला जाता है, जो कि एक काइंड ऑफ अ फ्री मनी होता है। ओके, चलिए ये तो हो गई थोड़ी सी किताबी बातें, थोड़ी सी बुकिश नॉलेज। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल सवाल वही आता है कि क्या कोई व्यक्ति $1800 में सर्वाइव कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि 1800 में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी 6 फिगर कमाते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं। वो लोग ऑलरेडी रिटायरमेंट आते आते वो लोग ऑलरेडी सेटल्ड हो जाते हैं, या वो लोग अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, उन लोगों के पास बहुत पैसा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज काइंड ऑफ पीपल। मैं एक एवरेज अमेरिकन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो एक एवरेज जॉब करता है, 50-60 हज़ार डॉलर हर साल कमाता है, क्योंकि वो एक मीडियन सैलरी है, $59,000 यूएस की मीडियन सैलरी है। तो मैं उसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो अगर ये केस है तो ऐसे व्यक्ति को महीने के $1800 मिलेंगे, जो कि सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उस $1800 में उसको रेंट भी देना होगा, अपना फूड भी मैनेज करना होगा, गैस, यूटिलिटीज़ और भी थोड़ा बहुत जो खर्चा है उसको सब कुछ मैनेज करना होगा मात्र उस $1800 में। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग 67 या उससे अबव हो गए हैं, बट फिर भी वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके सोशल सिक्योरिटी अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है कि वो लोग रिटायर हो पाए, क्योंकि उनको वो 1800 भी नहीं मिलेगा, उनको और कम मिलेगा, जिससे रिटायर होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है यूएस में। मतलब आने वाले समय में आप ये समझिए कि यूएस में हर व्यक्ति रिटायर भी नहीं हो पाएगा। रिटायरमेंट एक लग्जरी बन जाएगी यूएस में, और धीरे धीरे ये रियलिटी भी बनता जा रहा है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अगर अपना जीवन उस पेंशन के पैसे से नहीं काट पा रहा है तो वो रिटायरमेंट नहीं ले पाएगा और उसको जॉब करते रहना पड़ेगा, उसको जॉब अपनी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अब यहाँ से देखिए और बड़ी गेम शुरू होती है। लेट सपोज करिए कोई व्यक्ति अभी रिटायरमेंट नहीं ले सकता है, वो जॉब कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली जॉब कर रहा है, हाँ, और वो 67 से अबव है। अब सपोज करिए कि कंपनी लॉस में जाती है। अब लॉस में जाती है कंपनी, सबसे पहले क्या करती है, वो डाउन साइजिंग करना शुरू कर देती है, वो बंदे फायर करना शुरू कर देती है। कोई भी व्यक्ति एक साथ बहुत सारे बूढ़े लोग को फायर नहीं कर सकती है, क्योंकि ये भी अगेंस्ट द लॉ है कि आप एज बेस्ड बायस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, कंपनी बीइंग कंपनी, कॉर्पोरेट इज अ रूथलेस प्लेस। कॉर्पोरेट को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उनको इमोशन, एथिक्स उनके पास नहीं होते हैं। कॉर्पोरेट इज़ ऑल अबाउट मनी। तो क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कॉर्पोरेट क्या करता है, जो उसके बूढ़े एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखता है, बहुत ही ज़्यादा उनको मॉनिटर करता है। और जैसे ही ऐसा व्यक्ति कोई गड़बड़ करता है, कोई मिस्टेक करता है, कंपनी तुरंत उसको कहती है कि आपने गड़बड़ किया, मेरा इतना नुकसान हो गया, ये मेरी कंपनी के खिलाफ है, हम इसको वो नहीं कर सकते, और सीधे कुल मिला के कॉर्पोरेट भाषा में उसको फायर कर देता है। क्योंकि आप ऐसे तो फायर नहीं कर सकते, आपको तो कोई बहाना चाहिए, और बहाना वो लोग ढूंढते हैं, वो लिटरली बहाना ढूंढते हैं, हाँ, कि आपको छोटी सी छोटी बात पे फ्लैग करे कैसे फायर किया जाए। और मैं अपने रियल एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा देखा है, ऐसा होते हुए कई जगह। अब ऐसे केस में क्या होता है, अब देखिए उस व्यक्ति की प्रॉब्लम डबल हो जाती है, क्योंकि एक तो उसकी स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गई। अब वो व्यक्ति जब नई जगह जॉब लेने जाएगा तो उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी एक बूढ़े व्यक्ति को नहीं लेगी, क्योंकि सैलरी उसको उतनी ही देनी पड़ेगी, और उसी सैलरी में कंपनी कोई एक जवान बंदा हायर कर लेगी जो कि एक ज़्यादा प्रोडक्टिव इंडिविजुअल होगा। तो एज आई सेड, कंपनी इज़ ऑल अबाउट मनी। कंपनी ऐसे व्यक्ति को प्रायोरिटी नहीं देगी। अब वो बंदा एक ऐसे लूप में फंस जाता है कि पुरानी जॉब उसकी जा चुकी है, नई जॉब उसको मिल नहीं रही है, सेविंग्स उसकी ख़त्म होती जा रही है, रिटायरमेंट वो अभी ले नहीं सकता है क्योंकि वो रिटायरमेंट एज पे नहीं पहुंचा है, या फिर रिटायरमेंट अगर ले भी लेगा तो इतना पैसा उसको नहीं मिलेगा, और किराया भी उसको देना है, सब कुछ उसको करना है। और अगर आप रेंट डिफ़ॉल्ट करते हो, कोई व्यक्ति अगर अपना रेंट नहीं देता है टाइम से, तो उसको सीधे भगा दिया जाता है, पुलिस आती है, उसको सीधे बाहर फेंक देती है, यहाँ कोई इफ एंड बट नहीं चलता है। अब वो व्यक्ति बेचारा होमलेस भी हो गया है। तो इट्स डोमिनो इफेक्ट, एक चीज़ गड़बड़ होती है तो सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। और ये रियलिटी है यहाँ यूएस की,
आपको कोई ये सारी बातें नहीं बताएगा। सब लोग बताएंगे यूएस बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेसफुल है, सबके पास पैसा है, सब अमीर है, सब खुश हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस का एक अदर पार्ट भी है जो कि हम लोग इतना नहीं देख पाते हैं, जो कि हम लोग को नहीं दिखाया जाता है, बट ये पार्ट भी एग्जिस्ट करता है यूएस में, जहाँ पे गरीबी है, लाचारी है, होमलेसनेस है, लोगों के पास खाना नहीं होता है। ऐसी भी सिचुएशन होती है यूएस में, बट उसको ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है, सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही ग्लोरीफाई किया जाता है। तो ये थे कुछ मेरे पर्सनल थॉट्स, मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली, तो प्लीज़ आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा। और वीडियो यहाँ तक देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।